हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों, आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा विलोपन विधि। विलोपन विधि आज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों विलोपन विधि। और प्रश्नावली तुम्हारी 3.4 के कुछ एग्जाम्पल भी रहेंगे और कुछ बेसिक सा भी रहेगा। देखो दोस्तों, विलोपन विधि से पहले हमने क्या समझा, इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि समझ लिया है। कौन सी विधि समझा था दोस्तों मैंने? प्रतिस्थापन विधि हमने समझ लिया है। प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हो अच्छे से। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए। तो दोस्तों आज हम समझेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है और इसका हम यूज क्यों करते हैं। देखो ये जो विलोपन विधि है ये प्रतिस्थापन विधि से अच्छी विधि है। ना हमें ज़्यादा लंबा जाना पड़ता है, जल्दी काम हो जाता है। बस कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो विलोपन का मतलब होता है दोस्तों विलुप्त हो जाना। विलुप्त मतलब, विलोपन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विलुप्त मतलब कोई भी पद है उस पद का खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। जैसे मैं दोस्तों आपका एग्जांपल लेकर समझाऊं, एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। x प्लस के y इज इक्वल टू 6 है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से क्या तो आप x को विलुप्त कर दो या y को विलुप्त कर दो, किसी को विलुप्त कर दो। विलुप्त हो जानी विलोपन कहलाता है। मैंने दूसरी इक्वेशन दी, ये इक्वेशन दे दी आपको पहली। दूसरी इक्वेशन दे दी 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 7। ये दूसरी इक्वेशन दे दी दोस्तों आप सभी को मैंने। अब आप सभी को क्या करना होगा, किसी एक पद को विलुप्त कर दो। विलुप्त का मतलब खत्म कर दो। वो कैसे होगा? अब तुम देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर दोस्तों 3y है। तो क्या तो x वाले पद को विलुप्त कर दो या y वाले पद को विलुप्त कर दो। वो कैसे होगा? जब दोनों सेम हो भाई, x वाले दोनों सेम हो, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x हो, जब ये दोनों समान हो, या यहाँ पर y है, यहाँ पर 3y है, तो जब ये दोनों बराबर हो तब ये खत्म हो सकता है, उससे पहले खत्म नहीं होगा। तो उसको खत्म करने के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे सेम हो जाए। यहाँ पर दोस्तों x है, यहाँ पर 2x है। तो अगर इसी में इस वाली पूरी समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर 2x है। तो फिर हम जोड़ घटा जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें जो समीकरण नंबर आपकी 1 है, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, मेरे साथ साथ करते रहे करो, करने पर। तो मैंने समीकरण 1 में 2 से गुना करी तो क्या हो जाएगा बच्चों? जब 2 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 2x भाई, 2 से दोनों साइड करनी है, रो भी प्लस के y बराबर इधर भी 2 से गुना हो जाएगी, 2 गुना 6। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस ये इसके अंदर होगी तो 2y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। क्या मान लो? समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से या समीकरण नंबर 2 से आप 3 घटा दो भाई। समीकरण नंबर 2 ये रही, समीकरण नंबर 3 हो रही, तो समीकरण 3 से समीकरण नंबर 2 घटा दो। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, वो समीकरण 2 ले लो या माइनस 3 ले लो, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो भाई। समीकरण 2 कैसे होगा दोस्तों? मैं आपको सिंपल घटाने का पहले इसको लिख लो बस। ये कौन सी? 2x प्लस के 3y बराबर 7, इसको पहले लिख लिया मैंने। फिर इसको लिख दो 2x प्लस के 2y बराबर 12, ये लिख लिया दोस्तों मैंने। क्लियर हो रहा है भाई? 2x प्लस के 3y, ये इसको लिख लिया मैंने। समीकरण नंबर कौन सी लिखी है? समीकरण नंबर 2 लिख ली। फिर मैंने घटाई है समीकरण नंबर 3। कौन सी घटा दी दोस्तों? समीकरण नंबर 3 घटा दी। तो इसको लिख लिया पहले मैंने 2x प्लस के 2y बराबर 12। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने क्या किया दोस्तों? घटा दी, तो घटा दी। जहां पर माइनस का साइन है वहां पर प्लस, और जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, ये कर दो तो माइनस। अब दोस्तों देखो 2x माइनस का है, 2x प्लस का, तो इसका कैंसिल हो जाएगा। ये 3y प्लस का है, 2y माइनस का, तो कितना बच जाएगा बच्चों? 3y में तो 2y जाकर y बच जाएगा बराबर। ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 7 है,
और ये माइनस का 12 है, तो कितना बच जाएगा बच्चों, -5 बच जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई बच्चों, -5 आ गई। कितनी आ गई, -5। आप y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में, 2 में, 3 में, जो जिसमें भी रखना उसमें रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 है दोस्तों हमारे पास x प्लस के y बराबर 6। y का मान कितना रख दूँ, 5 रख दूँ, माइनस का x प्लस के -5 बराबर 6। ठीक है दोस्तों, जय भीम। x -5 बराबर 6, तो इस 5 को साइड लेकर गया, x बराबर 6 प्लस के 5, x भाई इस 5 को साइड लेकर गया, तो x बराबर 6 प्लस के 5, और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 और 5 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप सभी के पास कितनी आ गई, 11 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई आप सभी के पास, -5 आ गई। तो 2 मान आ गए, x की वैल्यू कितनी 11, y की वैल्यू -5। तो आप सभी की विलोपन विधि अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों 3x प्लस के 4y बराबर 7, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दिया। इसी प्रकार मैंने एग्जाम्पल लिया 4x प्लस के 3y बराबर 8, इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिया। तो मैंने बोल दिया, उसमें लिख दिया पहले कि इन समीकरणों को या इनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करने हैं दोस्तों, हमें विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। क्या अर्थ होता है विलोपन का, विलुप्त हो जाना। विलुप्त का मतलब खत्म, किसी एक पद को आप विलुप्त कर दो, किसी भी एक को, चाहे x को चाहे y को, किसी भी एक को विलुप्त कर दो भाई। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर कितना है, ये 3x है, यहाँ पर कितना 4x है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर कितना 3y है। तो आप क्या करो, 3x 4x मतलब किसी भी, चाहे तो x वाले पद को या y वाले पद को बिल्कुल बराबर कर दो। बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे भाई, बराबर करने के लिए अगर मैं इसमें, चलो x वाले को कर रहा मैं, किस वाले को, x वाले को, तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर, कितने से कर दी मैंने, 4 से गुना कर दी, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये सीधे, अब तो सीधे डायरेक्टली कर दूं, ये आ जाएगा 4 × 12 x प्लस इधर भी 4 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 4 × 16y, और इस साइड भी 4 की हो जाएगी, 4 × 7 = 28। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, समीकरण नंबर 3 मान लो। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों इसमें यहाँ पर 12x होगा, इसे भी 12x बनाना मुझे, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, समीकरण 2 में कितने से गुना कर दूं बच्चों, 3 से कर दूं, 3 से गुना करने पर तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 चौक 12 हो जाएगा, 12x प्लस इधर 3 से करी, 3 × 9 y हो जाएगा, और इधर भी 3 3 × 8 24, समीकरण नंबर 4 होगी। अब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 घटा दो। क्लियर हो रहा है दोस्तों, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 घटा दो भाई। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, इसको लिख लेते ना, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 घटाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर है 12x प्लस को इस प्रकार लिखना जिस प्रकार में लिख रहा, 16y बराबर 28, ये हो गया समीकरण। इसको इसके नीचे लिख दो, 12x प्लस के 9y बराबर 24। क्लियर आप सभी का यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, घटा दो भाई, ये माइनस के हो जाएगा, ये भी माइनस के, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, भी माइनस, तो 12x से 12x कैंसिल हो गया। ये कितना 16y है प्लस का, ये 9y है माइनस का, तो कितना बच जाएगा 7y बच जाएगा प्लस का, बराबर ये माइनस का 24 है प्लस का 28 है, कितना बच जाएगा दोस्तों बताओ, 4 बच जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 4/7 आ गया।
कितना आ गया दोस्तों 4/7। इसी प्रकार x का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो? x का। क्लियर हो रहा है आप सभी का? x का मान समीकरण, जो y का मान निकला, इस y का मान समीकरण नंबर कोई से में रख दो, 1 में 2 में 3 में, जो सी भी आपकी मर्जी उसमें रख दो। तो मैं कौन सा रख रहा भाई, किस में रख रहा? समीकरण नंबर 1 में रख रहा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो तो मुझे भी बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है बच्चों, तो चलो रख दो भाई 3x प्लस के 4y की जगह क्या रख दूँ? 4/7 बराबर कितना? 7। तो 3x प्लस के 4 चौक 16/7 बराबर 7 है। इस जो 16x/7 है, जो 16/7 है, इसको साइड ले जाऊं मैं, ये इधर प्लस का उधर साइड जाकर माइनस को हो जाएगा। तो 3x बराबर 7 माइनस के 16/7। क्लियर है? 3x सोल्व कर दो बस, 749, इसके बटे में मान का 749 और 16 कम 16/7 कम 7। ये तो सोल्व करना आता होगा आप सभी पर। तो 3x बराबर 49 में तो 16 जाकर कितना बचेगा? 9 में तो 6 जाकर कितना बचता है बच्चों? 3 बचता है। 4 में तो 1 जाकर कितना बचता है? 3, 33 बच जाएगा बटे। सही भी किया भाई बच्चों मैंने या नहीं भाई? 9 में तो 6 जाकर कितना बच जाएगा? 3, ये 3 बिल्कुल सही, बटे 7। तो x बराबर 3/7 और 3 भी इसके बटे में आ जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी का? 3 कम 3, ये कितनी बार कटा? 11। तो x बराबर कितना आ गया? 11/7। तो x की वैल्यू आप सभी के पास कितनी आई? x की वैल्यू आ गई 11/7 और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों आप सभी के पास? 4/7 है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। अब दोस्तों मैं इसके एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, विलोपन विधि वाले। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो भी बेसिक सा वो करा दिया है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है, ये पता नहीं क्या लिख रहा है एग्जाम्पल नंबर कौन सा, चलो जोन सा भी है। उसने बोला 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, जो 2 व्यक्ति हैं उनकी आय का अनुपात कितना? 9:7 है। और उनके खर्चों का अनुपात, जो वे खर्च कर रहे हैं उनके खर्चों का अनुपात क्या है? 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने, मतलब प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय, मतलब वे एक महीने में कितना पैसा कमा रहे हैं जब 2000 रुपये बचा रहे हैं। देखो आप सभी को मैं बता दूं, जब भी अनुपात की बात हो, जैसे 4/9 अनुपात आ जाए, या इसको हम 4:9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अनुपात हटाने के लिए, इस प्रकार लाने के लिए x लगाना होगा। x या कोई भी पद लगा दो, x लगा दो या y लगा दो, कोई जो आपने इसमें लगा वही इसमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी x आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप सभी के? अगर आपने यहाँ पर y लगा तो 4y, तो आपको इसमें भी y लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो अनुपात को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, जो आपका ये 4:9 है, इसको मैं अगर अनुपात को खत्म करूँ तो 4x/9x, ये सेम करना होता है। x कैंसिल हो जाएगा, बात तो भी हुई है। मतलब 4/9 को हम 4:9 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है इसमें बच्चों। क्लियर हो रहा है आप सभी का? तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो। चलो देखते हैं उसमें क्या बोला है। उसने बोला था 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा उसने। एग्जाम्पल नंबर है आपका भाई, नजर तो आना कौन सा एग्जाम्पल नंबर। उसने बोला 2 व्यक्तियों की, क्या बोला है? उसने बोला है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना दिया दोस्तों? उसने दे रखा 9:7। तो अगर मैं इस अनुपात को खत्म करूंगा, क्या करूंगा? खत्म करूंगा भाई। पहले व्यक्ति का क्या हो जाएगी? पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी बच्चों? आप सभी बताओ मुझे।
9x मान लो भाई, क्योंकि अनुपात को खत्म कर रहा हूं मैं, तो क्या मान लिया 9x। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरे व्यक्ति की आय कितनी, उसकी भाई आय, उसकी आय कितनी है भाई 7 है, तो 7x मान लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मुझे भी बता दो बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बता दो। ठीक है, तो आइए होगी, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो भाई आप सभी को। ठीक है भाई, तो उसकी आय होगी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों आप सभी को, हो तो भाई मुझे बताओ अभी बच्चों। अब देखो उसने और क्या बोला था, आय का अनुपात तो ये है चलो भाई, लेकिन उसने बोल रखा था आप सभी को उनके खर्चों का अनुपात भाई 4:3 है। भाई खर्च भी तो कर रहे हैं, क्या है 4:3 है। तो चलो इसको भी सोल्व करते हैं भाई। अनुपात दे रखा उसका खर्चों का अनुपात, तो खर्चों का अनुपात, तो पहले व्यक्ति का खर्चा, भाई खर्चों का अनुपात कितना दे रखा था 4:3 दे रखा, तो पहले व्यक्ति का खर्च कितना आ जाएगा 4y ले लोगे भाई। x तो हमने पहले मान लिया, y मान लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। और दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना हो जाएगा बच्चों, दूसरे व्यक्ति का खर्चा वो कितना 3 दे रखा था, 3y हो जाएगा। अब तुम देखो भाई पहले व्यक्ति की आय कितनी थी बताओ भाई। पहले व्यक्ति की आय थी 9x, वो खर्च कर रहा कितना 4y, और बच रहा कितना उसके पास 2000 रुपये बचता है। भाई मैंने आप सभी को बता बच्चों, मैं आप सभी को क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप 4000 रुपये कमा रहे एक महीने में और 20 रुपये खर्च कर रहे हो, तो कितने बच रहे, या 1000 रुपये खर्च कर रहे हो तो 3000 रुपये बच रहे। तो किस प्रकार पता लगा 4000 में 1000 रुपये माइनस करके, तो आपकी जो आय आप महीने में इतने कमा रहे 9x, खर्च कितना कर रहे पहला व्यक्ति 4y खर्च कर रहा, कितना बचा रहा 2000 रुपये। समीकरण नंबर 1। बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम होगा आप सभी को यहाँ तक। इसी प्रकार पहला व्यक्ति खर्च कितना कर रहा, वो कितना कमा रहा, बताओ भाई बच्चों कितना कमा रहा है पैसा, वो कमा रहा है 7x, उसकी आय क्या है 7x है, खर्च कितना कर रहा 3y बराबर, ये बचा कितना रहा 2000 रुपये भी। समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को विलोपन विधि से हल करना है। बोल रखा है उसने मासिक आय ज्ञात कीजिए, वो भी विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो मासिक आय ज्ञात करनी, तो कैसे होगी मासिक आय उसकी ज्ञात, देखो कैसे होगी भाई। यहाँ पर 9x है तो यहाँ पर भी सेम बनाओ, यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर भी सेम बनाओ, मतलब किसी भी एक पद को विलुप्त कर दो, खत्म कर दो भाई। यहाँ पर अगर 9x है तो यहाँ पर भी 9x होना चाहिए, यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर भी 4y है, तो किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे सेम हो जाए, चाहे x को लो चाहे y को। मैं आपका y को सेम कर रहा, किसको बच्चों, y को। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे समीकरण में 3 से गुना कर दूं, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 थे 12, तो दोनों बराबर सेम हो जाएंगे। तो समीकरण एक में 3 से गुना करने पर क्लियर है। यहाँ से 3 से गुना करी सारी में भाई, तो कितना आ जाएगा 9 या 27 हो जाएगा, 27x माइनस ये 3 चौक 12y बराबर ये कितना हो जाएगा, जब 3 से इधर मल्टीप्लाई हो तो 6000 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। समीकरण नंबर इसको मान लो 3। इसी प्रकार इसमें कितने से गुना कर दो भाई बच्चों में, इसमें 4 से कर दो, क्योंकि मुझे y वाले सेम बनाने। तो समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, कितने से गुना कर दी 4 से, तो इधर जब मैं 4 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो यार। इधर 4 से तो 28 हो जाएगा, 4 से तो 28 x माइनस इधर 4 से 12 हो जाएगा,
वाई बराबर इधर 4 को करूँगा कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000। समीकरण नंबर 4 क्लियर है। अब मुझे x का मान निकालना है, x का मान निकाल लो भाई, y तो सेम हो गया तो x का मान निकालो। अब समीकरण चाहे आप 3 से घटा दो चाहे 4, तो समीकरण 4 से घटा रहा, समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 घटा दिया मैंने। क्या कर दिया 3 घटा दिया भाई। भाई इजी रहेगा हमारा। तो 28x माइनस के 12y लिख लेना बस आपको बराबर 8000। क्लियर है भाई। ये वाली लिख दो इसके नीचे 27x माइनस के भाई ये प्लस का है, घटाना नहीं भाई, जोड़ देंगे अब बच्चों हम, क्योंकि अब के घटाएंगे तो होने का नहीं हमारा, अब के जोड़ देंगे। समीकरण 4 और समीकरण नंबर 3 को हमने जोड़ दिया। 12y बराबर कितना दोस्तों 6000। कितना है 6000। अब जब मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, प्लस का वो माइनस का तो प्लस रहेगा, क्योंकि मैंने जोड़ दिया। अभी ये क्या कर दिया जोड़ दिया। सही क्या मैंने गलत किया भाई, पहले तो मुझे बता दो भाई, क्या मैं सही कर रहा हूँ ये मुझे एक बार बता देना। मैं जोड़ कर करूँ या घटा कर करूँ, बस मुझे बता दो भाई। घटा कर ही होगा भाई बच्चों, जोड़कर होने का नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 घटा दो तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस जो माइनस माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस। ठीक है तो भाई, तो ये माइनस हो गया तो 28x में तो 27x जाकर कितने बच जाएंगे x बच जाएंगे। ये प्लस का 12, ये माइनस का 12, तो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो बराबर ये कितना आ जाएगा 8000 में तो 6000 जाकर कितने बच जाएगा 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2000, मतलब 2000 रुपये क्या कर रहे हो बचा रहे हैं, 2000 रुपये उसके बच रहे हैं खर्चा होने के बाद में। ठीक है, इसी प्रकार x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में 2 में जो भी आपको रखना है उसमें रख दो। तो समीकरण नंबर किस में रख दूं मैं, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख रहा चलो मैं। तो x का मान समीकरण नजर तो आ रहा है दोस्तों आपको, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख दिया मैंने। समीकरण नंबर 2 आपके पास क्या है 7x माइनस 3y बराबर 2000। यहाँ पर रख दिया मैंने, x की वैल्यू कितनी रख दी 2000 रख दी। तो 7 भाई 2000 रखूंगा तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y बराबर 2000। भाई ये तो समीकरण थी हमारी, ये कितना हो जाएगा 14000 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 2000। ये 14000 को उस साइड लेकर गया मैं, तो 3y बराबर 2000 माइनस की कितना 14000, तो कितना बच जाएगा बच्चों ये बताना मुझे। माइनस 3y बराबर 12000 बच जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कितनी बार कटा गया 4 बार, तो कितना बच जाएगा 3 चौक 12 है तो 4000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4000 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी है आप सभी के पास, x की वैल्यू आ गई 2000 रुपये, y की वैल्यू कितनी आ गई 4000 रुपये। तो जो उनके पास खर्चा करने के बाद में बचते हैं वो 4000 रुपये बच जाते हैं, और इनके पास में खर्चा करने के बाद में जो दूसरा बंदा था उसके पास कितने बच जाते हैं 4000 रुपये बच जाते हैं। किस विधि से किया हमने, ये विलोपन विधि से हमने इसको सोल्व कर दिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है भाई, एक बार और समझा देता हूँ बच्चों। देखो उसने क्या दे रखा, आय का अनुपात दे रखा 9:7। भाई जब भी आपको अनुपात दे दे तो उस अनुपात को हटाने के लिए हम x वाले कुछ मान कर चलते हैं, x से मल्टीप्लाई या कुछ भी कर दे, x से y से सेम से करते हैं। पहले व्यक्ति की आय 9x, भाई पहले व्यक्ति का 9 है तो 9x मान लो, दूसरे व्यक्ति की आय 7x। भाई इतनी तो उनकी आय, मतलब इतना में महीने में पैसा कमा रहे हैं। और जो पहला व्यक्ति खर्चा कर रहा है वो कितना कर रहा है 4y, मतलब 4:3 है ना उनका खर्चा करने का अनुपात, खर्चा करने का अनुपात है 4:3। तो खर्चा कितना करता है 4y, दूसरा व्यक्ति 3y। ठीक है, अब भाई बच्चों मैंने कहा आप महीने के 5000 रुपये कमा रहे, कितने कमा रहे हो 5000 रुपये, आप खर्च कर रहे हो 2000 रुपये। तो किस प्रकार पता लगा आपके पास कितना बचा, 5000 में तो 2000 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 3000। इसी प्रकार आय उसकी इतनी, खर्च इतना करा, तो 9000 माइनस 4000 बचा कितना रहा 2000 रुपये। इसी प्रकार ये
भाई इसकी आय कितनी 7x, बचा कितना, वो खर्च कितना करा 3y, बचा कितना रहा 2000। इसी प्रकार अब मैं विलोपन विधि से किसी पद को समान करूंगा जिससे विलुप्त हो जाए कोई एक पद। मैं किसको कर रहा भाई, समीकरण नंबर, मतलब मैं किस पद को समान कर रहा, मैं किसी भी समान कर सकूं, एक्स वाले को वाई वाले को, जो भी आपकी मर्जी है उसे कर दो भाई। मैंने वाई वाले को किया तो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 में मैंने 3 से गुना कर दी तो कितना आ जाएगा 3 9 27 माइनस 3 चौक 12 और 3 की जब मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 तो 6 4 आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में 4 से गुना कर दी, समीकरण नंबर 2 में 4 से गुना कर दी, 4 से 28, 4 ते 12 भाई, 4 ते 12 2 चौक 8 तो ये आ गया। अब समीकरण नंबर 3 से या समीकरण नंबर 4 से मैंने समीकरण नंबर 3 घटा दी। जब भी देखो घटाना और जोड़ना कब आपको याद रखना, मैं आपको सिंपली बता रहा, जब समान चिन्ह हो, समान साइन हो, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस तो हमेशा घटा दो, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस तो हमेशा घटा दो। और अगर अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाता तो अलग अलग आ जाते तो फिर हमें जोड़ना था। इस बात को आपको समझना भाई हमेशा। तो समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 को मैंने घटा दिया, समीकरण नंबर 4 हमारी आती भाई, ये रही हमारी समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 मैंने उसके नीचे लिख दिया, जहां प्लस का वहां पर माइनस हो जाएगा, अगर हम घटा रहे तो जहां पर माइनस का वहां हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो इससे कैंसिल, तो ये आ गया एक्स बराबर 2000 रुपये। इसी प्रकार एक्स का मान मैंने समीकरण नंबर 2 में या 1 में जिसमें आपको रखना उसमें रख दो, तो यहाँ पर रखा तो कितना है भाई 14000 आ जाएगा, 14 जाकर उधर कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4000 रुपये। तो एक्स कितने बचा रहा है एक महीने में 2000 रुपये, वाई कितने बचा रहा है 4000 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आप सभी का, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल नंबर है आपका, क्या लिख रहा है 12वां एग्जाम्पल है बच्चों आपका 12। देखो उसने एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोला है, उसने बोला है विलोपन विधि का प्रयोग करके, किस विधि का विलोपन, निम्नलिखित समीकरण युग्म को संभव हल ज्ञात किए, मतलब इसके हल ज्ञात करने। ये दे रखा आपके पास पहला 2x प्लस के 3 बराबर 8, दूसरा दे रखा 4x प्लस के 6 बराबर 7, इसके संभव हल ज्ञात करने। तो विलोपन विधि से करना हमें, पहला समीकरण क्या दे रखा उसने 2x प्लस के 3y बराबर 8, क्लियर है समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा दे रखा 4x प्लस के 6y बराबर 7, समीकरण नंबर 2, ये दे रखा उसने। अब इनको किससे ज्ञात करने में, इनके मान ज्ञात करने कौन सी समीकरण से, कौन से विधि से, विलोपन से। विलोपन का मैंने आपको बताया, विलोपन का अर्थ होता है किसी भी एक पद को गायब कर देना, विलुप्त कर देना। तो कर दो वही काम जो मैंने करना है भाई। क्लियर हो रहा है बच्चों आप सभी का। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, तो अगर मैं इसमें इसको 4x बनाऊं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर क्लियर है आप सभी का। तो इधर 2 से गुना करें तो 4x हो जाएगा, प्लस इसमें भी 2 से करें तो 2 ते 6 हो जाएगा, इसमें भी 2 से करें तो 8 हो जाएगा, वो 8 2 8 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, समीकरण नंबर 3। अब तुम देखो ये भी 4x प्लस 6y बराबर 7 बराबर 0, ये भी 4x प्लस 6y बराबर 16 है, तो बराबर तो हो गई 4x। तो इस समीकरण नंबर मैंने इसके 3 नीचे लिख दिया, 2 को लिख दो पहले, समीकरण 3 से माइनस समीकरण 2 घटा दी भाई बच्चों मैंने। समीकरण नंबर 3 क्या है 4x प्लस के 6y बराबर 16, समीकरण नंबर 2 क्या है 4x प्लस के 6y बराबर 7। अब बच्चों मैंने घटाया क्यों, क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पर प्लस का, यहाँ भी प्लस का, भाई x को मैंने समान किया था तो यहाँ पर भी x प्लस का, यहाँ पर भी x प्लस का। जब साइन समान आए तो हमको घटाना हमेशा, क्लियर है। तो चिन्ह बदल दिया, माइनस का हो जाएगा
ये भी माइनस का, चिन्ह बदलना अगर घटाओगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, भी माइनस का, ये से कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो कितना आ गया 0 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9 आ जाएगा। और 9 कभी 0 के बराबर हो सके, कभी भी नहीं हो सकता, तो ये संभव हल नहीं है, ये संभव हल नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों आप सभी का? तो इसका कोई भी हल नहीं है, तो हम लिख देंगे इनका कोई भी हल नहीं है, हल नहीं है। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देखो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसने क्या बोला है, इसको मैं समझाने से पहले आपको बेसिक बताऊंगा क्या पूछ रहे हैं। 2 अंकों की एक संख्या दे रखी, 2 अंकों की उसने एक संख्या दी, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग इतना है, 56 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर इतना है, हाँ ये भी दे रखा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी, देखो बच्चों एग्जाम्पल तो मतलब क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन समझो उसने बोला दो संख्या दे रखी, हाँ 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कब बन सके, जिसमें 2 अंक हो कम से कम। भाई 1 हो जा, 6 हो जा, 1 7 हो जाए, इसमें भी तो 2 अंक है। 8 हो जा, 7 हो जाए, इसमें भी 2 अंक है। 8 हो जाए, 1 हो जाए, इसमें भी 2 अंक है। 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा। कोई दिक्कत है बच्चों? मुझे पहले बता दो, आपसे भी पहले कोई डाउट हो तो बता दो भाई। 2 अंक तो है भाई, 1 अंक ये रहा, 1 अंक ये रहा। पहले अंक को क्या बोलते हैं बच्चों? हम इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई। दूसरे अंक को क्या बोलते हैं? दहाई। यही तो बोलते हैं। इसी प्रकार तो भाई आपने तीसरी चौथी में पढ़ा होगा, पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई। तो इसको किस प्रकार लिख दूं? 1 प्लस जो दाई अंक होता है उसमें कितने से मल्टीप्लाई, भाई आप सभी ने देखो, उसको छोड़ दो, इसको बेटा दो। मैंने कहा 2 अंकों का बदला, 2 अंक बोले उसने कि 2 अंकों का, 2 अंकों की बात की उसने, तो 2 अंक मैंने मान लिया ये है। इस प्रकार पहले अंक को क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई। भाई अगर होते दाई भी होता है, सैकड़ा भी होता है, तो पता आप सभी को। दूसरा दहाई, दहाई। अगर पहला अंक है तो पहले अंक को आपने डिजिट के रूप में लिखा होगा, तो इकाई का अंक तो जैसे ऐसा ऐसे उससे 1 से मल्टीप्लाई इकाई में। सही मारा। जो दहाई का अंक होता है उसमें कितने से मल्टीप्लाई होते हैं बताना मुझे? 9 गुने 10 से। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? 9 दूसरे 90 प्लस ये कितना हो गया 3, तब भी तो 93 ही है। मतलब 9 गुने 10 प्लस 3, अब भी तो 93 ही है। क्लियर हो रहा है? लेकिन हम करते कब है ये? जब आपके पास 2 अंक दे रखे, अगर 3 अंक दे दे, समझो देखो बच्चों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, 6 प्लस 6 7 6 4 7 ये दे रखा, इसका क्या बोलते हैं? इकाई। इसको दाई, इसको सैकड़ा। तो इकाई के अंक में किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 1 से। ये पढ़ रखा आपने कौन छोटी क्लास में पढ़ रखा भाई बच्चों? ये तुमने, हमने, सभी ने पढ़ रखा। क्लियर है? जो दाई का अंक होता है, दाई का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। जो सैकड़ा का अंक होता है, सैकड़ा का मतलब जो तीसरा अंक होता है, सैकड़ा वाला अंक होता है, उसमें कितने से मल्टीप्लाई होती है? 100 से। इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ मैं। बताना भाई कोई प्रॉब्लम हुआ है आपको? अब भी तो यही है भाई, कितना हो जाएगा? 600 प्लस ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस ये 7। अब भी जोड़ना वही आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, सेम आएगा बिल्कुल। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना कर रहा, मेरा भी मतलब यही है बच्चों, और वो भी यही बोल रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको बेसिक सा बताकर तब कराऊंगा भाई, उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। मुझे पता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई बहुत ज्यादा। मैंने एक बार और बोल दिया भाई, वो उस वक्त बोल रहा है 2 अंक दे रहा है। कितने दे रहा है बच्चों? 2 अंक। 2 अंक, तो 2 अंक कब हो सके भाई? जब कम से कम 2 अंक तो होने चाहिए। मैंने कहा 5 और 6 है 2 अंक। क्या बच्चे? 5 और 6। पहले अंक को क्या बोलते हैं? इकाई, पता आप सभी को। दूसरे अंक को क्या बोलते हैं? दहाई। ठीक है? अगर मैं पहला अंक लिखता हूं तो कितने भाई? 6 इंटू 1 होता है,
दूसरा अंक लिखता हूं तो कितना होता है बच्चों, बोलो मेरे यारो, 5 इंटू 10 होता है। एक और होता तो 5 इंटू 100 हो जाता, एक और होता 5 इंटू, मतलब कुछ भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इकाई, दाई, सैकड़ा इस प्रकार पढ़ते आते हैं भाई, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। चलो ये तो हम समझ गए। लेकिन बच्चों बोले कि अगर मैं संख्या को उलट दूं, क्या कर दूं, उलट दूं, पलट दूं। पलटने का मतलब फिर क्या हो जाएगा, 6 की जगह 5 की जगह 6 चल जाएगा, 6 की जगह 5, बताना था कोई प्रॉब्लम भाई, उलट दिया मैंने, इधर का इधर, इधर का इधर। तो अब ये इकाई का अंक क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1। दाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बता दो। अब तुम्हारा समझ में आ गया होगा। और अब इसके बेस पर मैं आपको जो आपका प्रश्न है उसको समझाता हूँ। जो आपका एग्जाम्पल है, उसने बोला 2 अंकों की एक संख्या, मुझे नहीं पता कौन से अंक है भाई, कौन सी संख्या है कौन सी नहीं, 2 अंकों की एक संख्या दी, माना, चलो भाई एग्जाम्पल है तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर है 13। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 13 लिख देता हूँ भाई। मुझे नहीं पता कि कौन सी संख्या दी, कौन सी, मैंने मान लिया, माना पहला अंक क्या मान लिया, x, तथा दूसरा अंक या इकाई का अंक, इकाई अंक x मान लो। जो भी आपको माना है, x मान लो, y मान लो, जो भी आपकी मर्जी है उसे मान लो। देखो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्लियर हो रहा है। तो उसको पहला अंक ना मानकर इकाई अंक मान लो, इसे हटाकर माना इकाई अंक x, कितना मान लिया, x, तथा दाही अंक y। ये क्लियर है आप सभी का। कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बच्चों मुझे भी बता सकते हो आप। इकाई अंक x, दाई अंक y, मतलब इकाई अंक x, इकाई x, दाई y, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इकाई का मतलब किससे मल्टीप्लाई होती है बच्चों, 1 से। दाई का मतलब किससे मल्टीप्लाई होती है बच्चों, 10 से। कोई प्रॉब्लम होगा बच्चों, तो इनको मैं इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ, 10y प्लस के x, इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ। मुझे बता दो भाई, पहले ये बता दो मुझे बस, पहली पॉसिबिलिटी है या नहीं है भाई। इकाई का अंक x, तो x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दाई का मतलब कितने से होते हैं, कितने से होती है, कितने से होते हैं, 10 से। जिस प्रकार ये 4 इंटू 3 है, इकाई का अंक बच्चों क्या है आपका, 3 है, तो 1 से मल्टीप्लाई। दाई का अंक कितना है बच्चों आपका, 4 है, तो इसमें 10 है। तो इस प्रकार 4 इंटू 10 प्लस के 3, इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ मैं। 10 चौक 40 और 3 43, अब भी तो बात यही है, तो इसकी भी बात यही है। क्लियर है आप सभी का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी ये बन गई भाई, ये तो बनी भाई हमारी, हाँ बिल्कुल ये बनेगी भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। उसी प्रकार उसने बोला है बाद में कि मैंने अंकों को उलट दिया। क्या करा, अंकों को उलट दिया, अंक उलट दिए, अंकों को उलटने पर रिवर्स कर दिया, अंक उलट दिए, x की जगह y, y की जगह x। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इकाई की जगह क्या होगा बच्चों, x, y, यहाँ तो y इंटू 1। दाई की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, x, तो x इंटू 10। जिस प्रकार ये, इस प्रकार समझाता हूँ मैं। अंक उलट दिए, 3 4 हो जाएगा, तो इकाई की जगह 4 इंटू 1 हो जाएगा, दाई के अंक 3 इंटू 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 गुना 10 प्लस के 4 लिख दो, अब भी तो 34 है वो। इसी प्रकार ये अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये x, वो 10x प्लस के y, ये आ गई हमारे पास पॉसिबिलिटी सेकंड, ये बोला है। लेकिन उसने बोला कि जब हमारे पास इकाई का अंक और दाई का अंक हो तो जोड़कर ये आ गया, उनको उलट कर ये आता, तब हम उनको जोड़ते हैं जब उनका दोनों का योग करते हैं। जब दोनों का योग करते हैं, जब दोनों को जोड़ते हैं, कितना आता बच्चों हमारे पास, बोल रखा है उसने, योग 66 आता है। कितना आता है बच्चों, 66। तो योग कितना आ रहा है, 66। जब इनको दोनों को जोड़ते हैं, समझ में आ रहा, इसको भी और इसको भी, तो 10x प्लस के y, इसको भी जोड़ दो, प्लस उसको भी जोड़ दो, 10y प्लस के x,
बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 66 आ रहा है। कितना आ रहा है, 66। अब देखो 10x, ये 1x कितना आ जाएगा, 11x प्लस एक वाई 10y कितना आ जाएगा, 11y बराबर 66। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? प्रॉब्लम तो होगी भी नहीं भाई आप सभी को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें से 11 कॉमन आ गए, 11 यहाँ पर बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 66। 11 छिकम 66, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई बच्चों आपको? ठीक है भाई बच्चों, उसने बोला था आपके पास इकाई का अंक, हमें नहीं पता क्या, मैंने मान लिया x, दाई का अंक मान लिया y, तो जब इनका इकाई का अंक x इस प्रकार लिखते हैं, वो दाई का अंक y, तो इकाई के में 1 से मल्टीप्लाई करते, दाई के में 10 से होते हैं, दाई का मतलब 10। तो इनको जब हम इस प्रकार, जैसे भाई 43 है, इकाई का अंक 3, दाई का अंक ये, तो इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, इनको जोड़कर इस प्रकार मैंने लिख दिया ये। इस प्रकार अंकों को उलटने पर जब हमने अंक उलट दिए, तो इकाई का अंक हो गया y, दाई का अंक हो गया x, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी इस प्रकार जब उनको जोड़ते, जब उन दोनों अंकों का, जब हम दोनों संख्याओं का योग करते हैं, इसका भी और इसका भी, तो कितना भाई, इनको दोनों को जोड़ दो, 66 के बराबर योग होता है 66। 10x 1x बराबर 11x प्लस के 11x हो गए, ये 11 वाई हो जाएगा बराबर 66, 11 कॉमन, 11 छिकम 66, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 6। लेकिन उसने वो आगे बोला है आप सभी को, क्या बोला है, अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंक का अंतर, अंक जो भी आपके पास संख्या थी, वो संख्या क्या थी, x y थी, इनका अगर मैं अंतर लू भाई, क्या लू बच्चों, अंतर लू, मतलब x माइनस वाई बराबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है अंतर भाई, इसमें तक y घटा दूं मैं, या y माइनस एक्स घटा दूं, ये भी तो अंतर ही हो सकता है। क्लियर है बच्चों आप सभी का? मुझे ये बता दो भाई, इसको मान लो जो आपकी समीकरण थी, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, और जो आपके पास आई है इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, और इसको मान लो समीकरण नंबर 3, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, आप दो प्रकार से घटा सकते हो। उसने बोला संख्याओं का अंतर, क्या बोला है, संख्याओं का अंतर, तो इस प्रकार हो सकता है। तो समीकरण आपके पास पहली भी, समीकरण नंबर 2, पहली क्या थी आपके पास, x प्लस के y बराबर 6, दूसरी आपके पास ये है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कौन सी समीकरण थी भाई, पहली, मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 जोड़ू घटा दो बच्चों, देखो बताऊंगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्यों, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं। तो x प्लस के y बराबर 6, दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। देखो मैंने जोड़ी क्यों भाई ये, क्योंकि बच्चों साइन अलग है, ये y प्लस का या y माइनस का, यहाँ पर ही तो प्लस पहले एक तो विलुप्त करना मैं, ये y प्लस का या माइनस का, अगर माइनस माइनस हो सेम साइन के तो घटाते, और अलग अलग साइन के तो जोड़ देंगे, तो जो जैसे सेम है वैसे ही रहेंगे भाई। ठीक है, जैसे साइन होते हैं वैसे होता है जब जोड़ते हैं हम, तो ये 2x हो जाएगा, ये इससे कैंसिल कितना आ जाएगा बच्चों, ये इन्हें जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, x बराबर 4 अंक। ठीक है बच्चों, y का मान निकाल लो, इसी में रखकर y का मान यहाँ पर रखा मैंने, वो x का मान यहाँ पर रखा, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर रखा समीकरण x का मान, समीकरण 2 में रख दो भाई, यहाँ पर रखो बच्चों, 4 माइनस वाई बराबर 2, तो उधर जाएगा तो y बराबर 2 माइनस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार भाई ये x की जगह मैंने 4 रखा, तो 4 माइनस वाई बराबर 2, क्लियर है। तो ये माइनस के इससे इस 4 को उस साइड लेकर गया, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, माइनस के 2, माइनस से माइनस के अंदर, तो वाई बराबर 2 आ गया। तो इकाई का अंक, जब हमारे पास इकाई का अंक था बच्चों, क्या था, इकाई का अंक था हमारे पास, क्या था, इकाई का अंक, जब हमने y माना, दाई का अंक x, ये इकाई का अंक हो गया, ये दाएं का, जब हमने y को दाएं का मान लिया, x को इकाई, इस प्रकार भी तो बच्चों इकाई, और ये दाएं, तो इकाई का अंक जब हमारे पास भाई y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है बच्चों, दाएं का अंक,
दाई का अंक 4, तो पहली संख्या ये होगी बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप सभी को पहली संख्या होगी भाई बच्चों। जब इकाई का अंक हमारे पास y होगा, दाई का अंक x, इस प्रकार है तो बच्चों भाई इस प्रकार फिर उलट भी तो सकते हैं, उलट भी तो कहा उसने। पहले इकाई का अंक हमारे पास x होगा, दाई का अंक y। x की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 4 है भाई, x की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 4, y की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 2 है। तो अगर मैं इकाई का अंक यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 4 रखता हूँ, तो ये बन गया आपके पास संख्या। अगर मैं इकाई का अंक x मानता हूँ, x की वैल्यू 4, दाई का अंक y मानता हूँ, तो ये आ गई। तो इनको जोड़कर देखना भाई सेम आ रहा है, 42 प्लस के 24 बराबर योग होता दोनों का 66, 66 के बराबर ही आ रहा है। और अगर मैं इनका अंतर देखता हूँ, अंतर भी तो बोल रखा था x माइनस वाई बराबर 4 के, 4 के 2 के, अंतर 2 के दे रखा था। तो x की वैल्यू देखना कितनी भाई 4, y की वैल्यू 2, ये 2 ही आएगा। तो हमने जो किया वो सही है। तो इस प्रकार आप x के, y के और इकाई का मान निकाल सकते हो। इकाई का मान पूछा तो उसने, इकाई का मान कितना हमारे पास बच्चों भाई, पलट सलट दिया उसने तो बस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इकाई ये आ गई, ये आ रही, सब बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इकाई आपकी एक्स वाई भी हो सकती है, इकाई आपकी एक्स भी होती है जब पलट देते हैं हम। क्लियर है आप सभी का? तो आई होप बच्चों आप सभी के यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। एक दो एग्जांपल बच्चों मैं अपनी तरफ से लेकर समझा देता हूँ आपको विलोपन विधि की, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की समझ में नहीं आता भाई ज़्यादातर, और मैं नहीं चाहता मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो। अब देखो मैं अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूँ और विलोपन विधि से सोल्व कराता हूँ। जैसे बच्चों विलोपन विधि से करा रहा हूँ मैं आपको। मैंने दिया 4x प्लस के 5y बराबर 10, समीकरण नंबर 1 दे दिया आपको। और मैंने आपको दूसरी समीकरण दी 3x प्लस के 6y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। देखो बच्चों विलोपन विधि का अर्थ क्या होता है? विलोपन विधि का अर्थ होता है एक पद को विलुप्त कर देना, किसी भी पद को, चाहे आप x वाले पद को विलुप्त कर दो या y वाले पद को, किसी भी पद को। मैं देखो x वाले कर रहा है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3x है, तो x वाले को अगर सेम करो तो विलुप्त हो जाएगा। मैंने क्या करा, समीकरण 1 में 3 से गुना कर दी भाई। कितने से गुना कर दी बच्चों? 3 से। तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करो सारे में तो कितना हो जाएगा बच्चे? 3 से करूँगा तो 3 चौक 12x हो जाएगा, प्लस में 3 से करो 3 पंजे 15y हो जाएगा। इसमें भी 3 से करूँगा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे मान लो 3। इसे मैं जो सेम कर रहा, यहाँ पर 12x हो गया, इसे 12 बनाने के लिए क्या करूँ? 4 से कर दूँ। तो समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर पूरा लिख दो अपने आप। ठीक है बच्चों, तो 4 से गुना कर दी मैंने, तो इतने में 4 से करूँगा तो क्या हो जाएगा? 4 थे 12x हो जाएगा, प्लस के 4 से करूँगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा, बराबर 7 चौक 28। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? समीकरण नंबर 4। अब मैंने देखा, मुझे समझना कि मैंने कौन सा पद समान किया, x वाला। यहाँ पर 12x है, यहाँ पर भी 12x है। अब देखो 12x प्लस का, 12x प्लस का जब भी सेम साइन के हो, जब भी सेम चिन्ह हो, तो आपको क्या करना बच्चों? हमेशा घटाना, और अलग अलग चिन्ह हो तो हमेशा जोड़ना। तो समीकरण कौन सी हमारे पास? 3 माइनस समीकरण 4, ये कर दो बस। ठीक है बच्चों, आपसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है? 12x प्लस के 15y बराबर 30। दूसरी क्या है? 12x प्लस के 24y बराबर 28। घटा दो भाई, क्योंकि माइनस किया बच्चों, जहाँ प्लस का हो माइनस, जहाँ प्लस का हो भी माइनस, जहाँ प्लस को भी माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। ये माइनस के 24, ये प्लस के 15 है, तो माइनस के 24 में तो 15 जाकर कितने बचते हैं? वो भी माइनस के बचेंगे, वो भी ध्यान रख लियो। कितने बचते हैं भाई? माइनस के 24 में तो 15 जाकर कितना बचता है भाई? 9 बच जाएंगे या ज़्यादा बच जाएंगे? 9 बचेंगे, लेकिन माइनस के भाई बराबर 28 में थे, 30 जाके तो 2 ही बच जाएंगे।
तो y की वैल्यू कितने आ गई बच्चों, 2/9 आ गई, लेकिन कहेंगे माइनस के 2/9। अब मुझे x की भी चाहिए। इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जो सी में आपको रखना। तो y का मान समीकरण मैंने रख दिया 1 में, 1 में रखने पर किस में रख दिया बच्चों, 1 में। ठीक है, तो एक हमारे पास समीकरण क्या थी, 4x प्लस के 15y बराबर 10, मैंने 1 में रखा। 4x प्लस के 5 y की जगह माइनस के 2/9 बराबर 10। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। तो 4x माइनस हो जाएगा, तो 10/9, भाई माइनस 12 तो माइनस हो जाएगा बराबर 10, उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा। तो 4x बराबर 10 माइनस ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 10/9, 10 9 90, 10 के मिनट इसमें करेंगे 10 9 90, 10 दूसरे 90 सॉरी प्लस 10 ही कम 10/9। तो 4x बराबर ये कितना हो जाएगा बताओ यार, 4x पर ये हो जाएगा 100/9, और ये काट दे x बराबर इसको 100/9 और गुना 4, क्या आ जाएगा 4 से कितनी बार कटेगा, 25 का 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25/9, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, भाई x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 25/9 आ गई, y की वैल्यू कितनी है आप सभी के पास माइनस के 2/9। तो इस प्रकार आप विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हो x और y के मान, हल कर सकते हो। बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन स्वयं आ गए होंगे, और अगर आपका कहीं पर भी यहाँ पे डाउट रहता है तो आप सभी कमेंट में बता सकते हो, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आप कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को लेकर, किसी भी कोई भी एक्सरसाइज हो, किसी भी प्रश्न को लेकर, क्वेश्चन को लेकर आप परेशान हो तो आप बता सकते हो, मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ रहे, वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं बच्चों एक्सरसाइज लेकर, क्योंकि अब तक हमने एग्जाम्पल किए, अब एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच भाई बच्चों।